मग आपल्या समाजाला मला हात जोडून बोलायचंय, की कुणाच्या दबावामध्ये येऊन एक जर आपल्या समाजाची बाई आपल्याला न्यायाची अपेक्षा करते, तर तिच्यासाठी एकत्रित येऊन न्याय मिळवून द्यावा तुम्ही. बल्कि तिचा इतरांच्या दबावाखाली येऊन तिचा बॅकग्राऊंड खराब करून तिला चुकीची सिद्ध करू नका तुम्ही. मी हीच आशा तुमच्याकडून बाळगते आणि व्यवस्थित पद्धतीने मला न्याय द्यावा. हा माझ्याच न्यायाचा प्रश्न नसून प्रत्येक एक महिलेच्या न्यायाचा प्रश्न आहे आणि कुठेतरी यांच्या गुंडागर्दीला आळ बसावा हीच मागणी आहे माझी. आज म्हणजे हाथरस असो किंवा दिव्यातलं प्रकरण असो, काय आम्ही फक्त आमच्या महिलेची मृत्यूचीच वाट बघणार आहोत का? मैं हिंदी सांगेन कारण देशभरात में लोग मला बघत आहेत. क्या हम लोग सिर्फ हमारे औरतों का मरने तक का ही इंतज़ार करेंगे? क्या वो मरने के बाद ही हम लोगों की आंखें खुलेगी? आज यहाँ पर मुंबई जैसे शहर में सिर्फ उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं है, महिला पूरे देश में असुरक्षित है और ये है जाति की वजह से। ये जाति का जो अभिमान पैदा होते जा रहा है, एक महिला जो अपने परिवार को संभालने के लिए ऑटो चलाती है, यहाँ मुंबई में ऑटो चला रही है और ऑटो आप देख रहे होंगे कि इनके गले में भी अशोक चक्र है। यहाँ पर हम लोग हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मंगलसूत्र नहीं पहनते, हमारी औरतें मंगलसूत्र नहीं पहना करती। तो अशोक चक्र जो इस देश के नेशनल फ्लैग के ऊपर है, राष्ट्रध्वज के ऊपर है, वो अशोक चक्र अगर हमारे गले में आता है या अगर हमारे रिक्शा के ऊपर आता है तो उसे जाति का चिन्ह के हिसाब से देखा जाता है। अब अशोक चक्र ये रिक्शा के ऊपर है, इसलिए मेरे दुकान के आगे नहीं लगनी चाहिए। ऐसी रिक्शा दलितों की रिक्शा मेरे दुकान के आगे क्यों लगती है? इस भावना से पंडित आहेत तर हे सगळे दोघं, यांचे नाव काय आहे? नगरी समाज सवर्ण। तो ये मानसिकता है कि ऐसे चिन्ह या बाबा साहब के लोग हैं या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये लोग अपनी प्रगति भी करना चाहते हैं, आप लोगों के सामने अपने हाथ नहीं फैला रहे हैं। इतने परिस्थिति में भी वो अपने परिवार को वो खड़ा करने के लिए अपना काम कर रही है, लेकिन उनको भी वो काम नहीं करने दे रहे। और इसमें सबसे बड़ी गलती है हमारे लोगों की। हमारे लोग संगठित नहीं हैं। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, आधे आधे पार्टी में। एक तो हम लोग है भी अल्पसंख्यक, हमारी संख्या भी कम है, उसमें भी हमारे लोगों में जाति की भावना है। शेड्यूल कास्ट महाराष्ट्र में 59 कास्ट है, 59 कास्ट में सभी कास्ट अपने अपने लोगों तक ही मर्यादित काम करते हैं और उसमें से 0 पॉइंट ये जो परसेंटेज हमारा आता है, ये लोग भी एक नहीं है। कोई शिवसेना में, कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई राष्ट्रवादी में, और फिर हमारे ऊपर आंदोलन होता है तो इनके पार्टियों के नेता हमको आगे आने नहीं देते। और इसलिए कभी तो पार्टी को छोड़कर हम लोगों को एक इंसान होने के नाते तो हम लोगों को सोचना चाहिए। आज हमारी महिला यहाँ पर जिंदा बची है, उनको ये धमकी दिया जाता है कि पेट्रोल भरने जाओगे तो सिर्फ राख मिलेगी आपकी। तो क्या हम लोग हमारी जैसे हाथरस के बेटी के साथ हुआ, तो क्या ये कितनी बेटियां कुर्बान करोगे और कहाँ तक हम भागेंगे, कहाँ तक भागोगे? तो इसलिए हम लोगों को जागरूक होना है। डॉक्टर्स उनको मिलने के लिए आए हैं। मैंने आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से उनकी थोड़ी सी मदद की है। डीसीपी साहब से उनकी बात करवा के दी है और थाना के डीसीपी है, एक्स डीसीपी, उनसे बात करवाई है। और जितने भी दोषी हैं हम उन सभी दोषियों को, क्योंकि देखो एफआईआर जैसे मनीषा के मामले में हुआ है वैसे यहाँ पर भी एफआईआर लिखा गया है। एफआईआर में सिर्फ एक आदमी का नाम, क्या एक आदमी दोनों हाथ पकड़ के तीसरा आदमी लात मार सकता है? कहाँ गई सीसीटीवी की फुटेज? सीसीटीवी की फुटेज उतनी ही मिलती है जितनी दिखानी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में और महाराष्ट्र पुलिस में कोई फर्क दिखता है आपको? और ये पुलिस में फर्क नहीं है, ये मानसिकता एक ही है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की पुलिस की मानसिकता हो, दिल्ली पुलिस की मानसिकता हो या महाराष्ट्र पुलिस की मानसिकता हो, ये मानसिकता जो जाति की मानसिकता हो रही है कि शेड्यूल कास्ट की लड़की है, शेड्यूल कास्ट के लोग क्या कर लेंगे, ये मानसिकता हम लोगों को बदलनी है। मैंने हाथरस का मामला भी इसलिए उठाया है क्योंकि ये मानसिकता हम लोगों को बदलनी है। पुलिस वालों को अगर वो गलत एफआईआर लिखते हैं तो उनको डर रहना चाहिए कि मैं इसमें एक लाइन भी अगर गलत लिखता हूँ तो मुझे भी जेल में जाना पड़ेगा।
मैंने उसी समय कहा था ये 4 लड़कों को तो मैं फांसी पे चढ़वाऊंगा ही, लेकिन एसपी को, डीएम को भी मैं जेल में भिजवाऊंगा। और हमारी वैसी पिटिशन भी गई है। वहां पर से हम यहाँ नहीं आते कि यहाँ पर भी वही चल रहा है। क्या यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 लोगों को ही पकड़ा जाना चाहिए? क्या वो एफआईआर लिखने वाला पुलिस दोषी नहीं है? क्या यहाँ पर जो एसपी या जो मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं ये लोग दोषी नहीं है? यही अगर किसी सवर्णों के साथ होता तो आज यहाँ पर मुंबई बंद किया कर दिया होता। तो इसलिए हम लोगों को ये समझ जाना चाहिए, संगठित होना चाहिए, संगठित होकर ही हमारे आंदोलन खड़े होंगे। मैं डॉक्टर्स के काम में दखलंदाजी नहीं लेना चाहता, डॉक्टर्स यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन मैं अपनी बहन को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हो। आपने जो मुद्दा उठाया ये अपने इंडिविजुअल मुद्दा नहीं है। आपके माध्यम से सभी शेड्यूल कास्ट की महिला सुरक्षित होंगे, सभी शेड्यूल कास्ट के सभी अनुसूचित जाति के लोग सुरक्षित होंगे। यही वो आंदोलन है। और ये आंदोलन मैंने जैसे अभी हमारी पूरी लीगल टीम का काम करती है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के बेस्ट से बेस्ट, और सिर्फ वकील नहीं, जजेस हमारे कार्य करता है, जजेस हमारे वेल विशर्स हैं। तो आपका ये पूरा एफआईआर जो है ये पूरा हम लोग लड़ेंगे पुलिस सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से। आप लोगों को न्याय, ये सिर्फ आपका नहीं, आने वाली जनरेशन्स को न्याय दिलाने की बात है। आणि म्हणून हा संपूर्ण प्रकरण तुमच्या मागे कोण उभा आहे कोण नाही, एक व्यक्ती जरी बाबासाहेबांच्या संविधानावर उभा राहून चालायला लागला ना, अख्खा देश त्यांच्या मागे उभा राहील, अख्खा समाज त्यांच्या मागे उभा राहील। आणि म्हणून अशा पद्धतीने तुम्ही हा मुद्दा, भले तुमच्या मागे कोण असो कोण नसो, बाबासाहेबांचा हा परिवार तुमच्या सोबत आहे, आंबेडकर परिवार तुमच्या सोबत आहे। कुठेही कुणावरही अन्याय अत्याचार झाला की तिथे आम्ही तुमच्या सगळ्यांच्या सोबत आहोत। एवढंच मी आज तुम्हाला ग्वाही देतो। आणि जी काही तुम्हाला गरज लागेल, यापुढे कुणापुढे हात पसरण्याची गरज नाही। आम्ही जेवढी काही शक्य होईल तेवढी मदत आम्ही तुम्हाला करू, समाजाच्या माध्यमातून तुम्हाला ही मदत करू। हा समाज सक्षम आहे, फक्त आज आपण सगळीकडे पोहोचू शकत नाही, सगळीकडे लोक संघटित होऊ शकत नाही। तुम्ही ज्या पद्धतीने सांगितलं की आपलीच लोक कशा पद्धतीने विभाजित झाली आणि एका महिलेला की हे आंदोलन उभं राहू नये, त्यामुळे अनेक शिवसेनेमधले, बीजेपी मधले, म्हणजे सत्ता ही शिवसेनेचीच आहे। अनिल देशमुख या महाराष्ट्राचे होम मिनिस्टर, गृहमंत्री आहे, आणि त्यांच्याच सत्तेतली लोक आमच्यावर जर असं करत असतील तर मग आम्ही कुणावर विश्वास ठेवायचा? हाथरस प्रकरणी तुम्ही एकीकडे मोर्चे काढता आणि दुसरीकडे तुम्हीच अन्याय अत्याचार करता। मग कसली तुमची पार्टी, कसली तुमची सत्ता, कसला तुमचा होम मिनिस्टर? हाथरसमध्ये तुम्हाला राजनैतिक फायदा घ्यायचा आहे, बीजेपीला तुम्हाला कमी लेखायचं आहे म्हणून योगीवर ताशेरे उडता, मग उद्धव ठाकरेवर का उडू नये? जर उद्धव ठाकरेच्याही शासन काळामध्ये अनुसूचित जातीच्या लोकांवर असा अन्याय होणार असेल तर मग उद्धव ठाकरे आणि योगीमध्ये काय फरक राहतो? आणि म्हणून आमच्या लोकांना यांच्याशी आम्हाला काही घेणं देणं नाही, दोषी आम्ही आहोत। आम्ही अनेक पार्ट्यांमध्ये, ज्या शिवसेनेमध्ये तुम्ही अक्षरशः यांचे पाय धुवून पाणी पिताय ना, हे पाणी प्यायचं थांबवा। यांच्या ओंजळीने जे तुम्ही लोक जगताय ना, ते जगायचं थांबवा। एक व्हा, गाववाले असो नाही तर तिकडचे कोणी असो, आगरी समाज असो नाही तर कोणताही समाज असो, तुम्ही जर एकजुटीने राहिलात, हा आगरी समाज असो कोणता समाज असो, तुमच्यावर तुमच्या केसालाही धक्का लावू शकणार नाही। बाबासाहेबांनी जाता जाता तुम्हाला या देशामध्ये संविधान देऊन गेलेले आहे, त्या संविधानाच्या एक एक कलमाचा तुम्ही वापर करा, आणि त्याहून मोठं तुम्हाला धम्म देऊन गेलेलं आहे। त्या धम्माप्रमाणे तुम्ही जर वागलात, आज मला खरंच आनंद वाटला की आज ताईंच्या गळ्यामध्ये मला काळे मणी दिसले नाही। आज बौद्ध धम्मा पद्धतीने त्यांनी संपूर्ण हिंदू रीतिरिवाज टाकून बौद्ध धम्माचं आचरण करताय। मग काय बौद्ध धम्माचं आचरण करणाऱ्या व्यक्तींसोबत या देशामध्ये अशा पद्धतीने वागणूक होणार आहे? एक तरफ इस देश का प्रधानमंत्री पूरे देशों में जाकर कहता है कि भारत बुद्ध की भूमि है, तो क्या उस बौद्ध भूमि में बौद्धों के साथ ऐसा ही न्याय होने वाला है? क्या ऐसे ही बौद्धों को इस देश में पीटा जाने वाला है? और इसलिए हम लोगों को एक होकर अब ये काम करना होगा, एक होकर ये लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि इन 6 महीनों के अंदर बहुत सारी घटनाएं हमारे ऊपर होने वाली है। ये पूरा आरएसएस बीजेपी का प्लान इस देश में है, और इसलिए आज हम लोगों को सतर्क होकर ये संगठित होना है। मैं इतना ही कहूँगा, बाकी मैं आप लोगों को सारे ये प्रकरण बाद में समजावून। तर ताई, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, माझा नंबर तुमच्याकडे आहे। कसलीही गरज लागली, कसलीही आर्थिक अडचण लागली, कसलीही तुम्हाला पोलीस प्रशासनामध्ये अडचण होत असेल किंवा कायदेशीररित्या तुम्हाला कसली अडचण असेल किंवा मदत पाहिजे असेल, तुम्ही मला सांगा। माझा नंबरही याच्यावर आहे, कार्डवर आहे।
आम्ही कारण बाकीची लोक खोळंबले तर मी जास्त वेळ घेणार नाही. आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. जय हिंद.